जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल निधिर झा के ऑफिशियल पेज पर और ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं कि आतंक के दुनिया का एक और चैप्टर आज क्लोज हो गया। आतंक के दुनिया का आज सबसे बड़ा चैप्टर भी आज क्लोज हो गया और इस खबर से आप लोग शायद अछूते नहीं होंगे। इस खबर को आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे और हर एक शायद ही ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा व्यक्ति होगा जो इस खबर से अछूता होगा। ठीक है, तो उस खबर के बारे में तो आप लोग सब देखें, जाने आखिर कैसे गोली लगा, कौन मारा, क्या किया, कैसे किया। जी हाँ, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं कि हम उसी अतीक अहमद के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसी अतीक अहमद के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जिसका आपने कल वीडियो देखा, जिसको शूट आउट किया गया। अब कौन किया, किसने किया, क्या किया, वो सब उनका मामला है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, उस अपराधी, क्रिमिनल कहिए, उसके बारे में जानने का आज हम प्रयास करेंगे। आखिर वो था कौन, उसके केस रिकॉर्ड को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में कुछ केस स्टडी करेंगे और जानेंगे आखिर ये अतीक अहमद था कौन। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ आज अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे सवाल एग्जामिनेशन में हो सकता है कहीं ना कहीं ये पूछ सकता है, क्योंकि आज के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है और ये सब चीज को हमको कवर करके चलना पड़ेगा। तो चलिए, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, उसके बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसका जन्म 10 अगस्त 1962 को होता है। 10 अगस्त 1962 को उसका जन्म हुआ था और उसका देहांत कल ही के दिन 15 अप्रैल 2023 को हुआ। 10 अगस्त 1962 को जन्म होता है और 15 अप्रैल 2023 को उसका मृत्यु हो जाता है। आपको उसके बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो फॉर्मर इंडियन पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, मतलब पूर्व सांसद भी थे, और तो और वो समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी थे। उसके बारे में अगर मैं और क्लियरली बताना चाहूं तो वो 100 से ज्यादा उसके ऊपर केस रिकॉर्ड दर्ज था। 100 मोर देन एबव केस रजिस्टर्ड ऑन हिम। अगर मैं उसके बारे में और क्लियरली बताना चाहूं तो, और ये सब मैं अपने मन घड़त से नहीं बता रहा हूं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है और ये जो रिकॉर्ड है वो दर्ज है, और ये जो रिकॉर्ड है वो दर्ज है इस चीज के ऊपर। तो मैं आपको और कुछ बता दूं, इसके बारे में कुछ अच्छे से जिक्र करूं तो कुछ इसके नामी जो जिक्र है, कुछ नामी जो कांड है इसके, वो आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला इसका कांड होता है 15 दिसंबर 2016 का कांड। बहुत ही नामी कांड था ये, जिसमें कि सैम हिगिनबटन एक नाम का एक कॉलेज हुआ करता था जो कि एग्रीकल्चर और साइंस के कॉलेज में के नाम से विख्यात था। उसमें 2 विद्यार्थी थे और उस 2 विद्यार्थी को एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो जहां तक था कि अगर नकल करते हुए कोई विद्यार्थी पकड़ाता है तो उसको बाइज्जत हटा देना चाहिए, इसको एग्जाम देने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो भी है, उसका एग्जाम देने नहीं दिया गया उस 2 विद्यार्थी को। ये जहां तक था वो सही था, वो एग्जाम देने उसको नहीं देने दिया गया। अब जब एग्जाम उसको नहीं देने दिया गया तो उसके खिलाफ ये अतीक अहमद क्या करता है कि सैम हिगिनबटन के जितने भी कर्मचारी होते हैं तथा वो टीचर, प्रोफेसर, उनके ऊपर हमला करता है, मतलब मारता है उन लोगों को। तो मारते हुए इसका वीडियो वायरल हो जाता है। तो 14 दिसंबर 2016 को ही हिरासत में चला जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है और 15 दिसंबर 2016 को इसको फुल्ली तरीका से कैप्चर कर लिया जाता है। तो सबसे पहला इसका केस था शॉर्ट्स का असॉल्ट केस। शॉर्ट्स का असॉल्ट केस। शॉर्ट्स क्या है? सैम हिगिनबटन एग्रीकल्चर एंड साइंस का कॉलेज था ये। चलिए ठीक है, अब अगर हम दूसरा इसका केस के बारे में बात करें तो देवरिया जेल में व्यवसायी का केस है इसका। तो देवरिया जेल में ये जो व्यवसायी था उसका अपहरण का केस था। तो एक मोहित जायसवाल के नाम से एक व्यवसायी हुआ करता था, वो जेल में बंद था और जेल में ही उसका अपहरण कर लिया जाता है। और वो अपहरण कौन करवाता है तो आप जानते होंगे, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं, वही अपहरण इसका करवा लेता है। तो अतीक को वहां से उठा के बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दूसरा केस इसका क्या हुआ? देवरिया जेल वाला सबसे फेमस केस, जो कि व्यवसायी अमित जायसवाल को, ये मोहित जायसवाल को, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मोहित जायसवाल को ये अंदर में मतलब अपहरण करवा लेता है। और अगर मैं इसका तीसरा केस के बारे में बात करूं तो उमेश पाल का हत्याकांड।
उमेश पाल का हत्याकांड और हत्या का मामला भी अगर आप बोले तो उमेश पाल था कौन? सबसे पहले इस बारे में अगर हम बात करूं तो 24 फरवरी 2023, क्या 24 फरवरी 2023 का समय होता है और बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल, क्या नाम था? विधायक राजू पाल, 2005 में इसकी हत्या कर दी जाती है। बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उसकी हत्या 2005 में कर दी जाती है और 24 फरवरी 2023 आते आते जो इसके समर्थन में, मतलब कि इसके खिलाफ जो गवाही देने जा रहा था, मतलब अतीक अहमद के खिलाफ जो गवाही देने जा रहा था उसका नाम था उमेश पाल, उसकी ही हत्या करवा दी जाती है। और वो कौन करवाता है तो हम लोग सब जानते हैं। तो ये मैं मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, मैं पुनः बता दूं ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इस ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब कुछ इसका ऑफिशियल कांड था और ये ऑफिशियल चीज ये किया हुआ था। तो 3 केस इसका सबसे प्रमुख केस था। सबसे पहला शॉर्ट्स का क्रिमिनल केस, मतलब सॉल्ट का जो मारा था, मतलब शॉर्ट्स के जो कर्मचारी थे, जो प्रोफेसर थे, उसको मारा, उसका वीडियो वायरल हुआ। दूसरा, देवरिया जेल में जो था, देवरिया जेल में व्यवसायियों का जो संघ था या व्यवसायी को अपहरण कर लिया गया, वहां से उसका स्थानांतरण कर दिया गया बरेली जेल में, जो कि मोहित जायसवाल का अपहरण करता है। तीसरा इसका केस होता है कि उमेश पाल का हत्याकांड। उमेश पाल जो कि राजू पाल, एक विधायक सपा का, बासपा का, सपा का जो विधायक था, उसका हत्या होता है, 2005 में हत्या हो जाता है और उसका जो उसके खिलाफ जो गवाही देने जाता है अतीक के खिलाफ, उसका नाम उमेश पाल हुआ करता था, उमेश पाल को मरवा दिया जाता है। तो इतना दूर तक तो ठीक था। इसको पुनः हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में जब ले लिया गया तो कल ही का समय था, 15 अप्रैल 2023, मतलब कल का समय, प्रयागराज कोर्ट जो था, प्रयागराज में अतीक को कोर्ट से यह निर्णय लिया गया कि इसका जो है मेडिकल चेकअप कराने के लिए भेजा जाए। अब मेडिकल चेकअप के दौरान जब इसको भेजा गया, मेडिकल चेकअप के दौरान, तो मेडिकल चेकअप में ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर इसका होने लगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पूछा गया कि आप अपने बेटे के जो मुख अग्नि होता है, ये जो अग्नि होता है, या वो तो मुस्लिम कौम से बिलोंग करता था, तो उसमें कहते हैं अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंचा, इससे पूछा गया। तो ये बोलता है अतीक कि हमें जाने ही नहीं दिया गया, तो हम जाते कैसे? जाने देता तब तो हम जाते। इतने ही में उधर से गोली फायरिंग होती है। अतीक अहमद के साथ उसका भाई भी अशरफ मारा जाता है। तो मतलब उसका भाई और अशरफ दोनों मारा जाता है इस हत्याकांड में। और ऐसा अभी तक पुष्टि हुआ है कि 3 लोगों को पकड़ा गया है। वो 3 लोगों का नाम भी पुष्टि कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी 3 व्यक्तियों का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, हो सकता है वो नाम गलत भी बता रहा हूँ। जब तक पुष्टि नहीं होता है वो सब चीज का, तो मैं आपके सामने वो सब चीज को नहीं लागू करूंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अतीक का मर्डर प्लान था कि किसी दूसरे के द्वारा किया गया। ये अब सरकार की काम है, वो अब सरकार, पुलिस समझे, पुलिस जाने। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कुछ बताया जाए कि हाँ भाई पुलिस करता है, तो पुलिस क्यों करेगा, क्यों भाई? अगर पुलिस को करना होता तो वो पहले कर दिया रहता। चलिए पहला पॉइंट, अगर कोई दूसरा करता है तो पहले दूसरा पहले ही क्यों नहीं कर दिया जो पुलिस के सामने किया? ये भी पॉइंट बनता है। तो तरह तरह का भी मिस्ट्री सॉल्व होगा। अभी यूपी सरकार जो है पूरा तरीका से अलर्ट है और वो हर एक चीज को जानने का, हर एक चीज को तहकीकात करने का प्रयास कर रहा है और वो जल्द से जल्द कुछ न कुछ निर्णय लेगा, क्योंकि हमें अपने सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि वो कुछ न कुछ जल्द से जल्द निर्णय लेगा। तो चलिए आशा करते हैं आज का जो अतीक अहमद का सेशन था, अतीक अहमद था कौन, अतीक अहमद क्या था, कैसे था, उससे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, आप जानने का प्रयास किए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जुर्म से बचें, कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून को कानून का ही विषय रहने दे, अपने सीधे पथ पर चलते रहिए, अच्छे पथ पर चलते रहिए। कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। छंद पैसों के लिए, पैसों के लालच में आकर कुछ ना कुछ मत करिए, वरना हसर आप जान ही रहे। जैसा कि हसर आपके सामने कल का एक इंसिडेंस था। तो छंद पैसों का लालच था, वो कहां से कहां पहुंच चुका था। भले वो बड़ा आदमी होगा, लेकिन छंद पैसों का ही ये लालच होता है। तो कुछ पैसों के लिए इतना बड़ा घटना को अंजाम ना दे, कानून को अपने हाथ में ना ले। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप सही होंगे, अच्छे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।